ऑडियो 3 श्रम ही सुख का सेतु। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। प्रगति का अमोघ साधन श्रम। धन का महत्व इसलिए माना जाता है कि उसके माध्यम से आनंदमयी परिस्थितियां प्राप्त करने में सुविधा होती है। धन का उत्पादन प्रत्यक्षः खेती, कारखानों और बाजारों में होता है, पर मूलतः वह मनुष्य के समय और श्रम की कीमत है। भगवान ने श्रम करने योग्य शरीर और समय का सदुपयोग करने योग्य मस्तिष्क देकर धनी बनने और सुविधापूर्ण जीवन बिताने की सारी संभावनाएं पहले से ही प्रस्तुत कर दी है। ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में जिस प्रकार मस्तिष्क व मन का महत्व है, उसी प्रकार शरीर में श्रम की महिमा है। श्रम शक्ति को नियोजित करके मनुष्य यदि चाहे तो असंभव को संभव बना सकता है। फरहाद के पर्वत खोदकर नहर निकाल लाने के एकाकी प्रयत्न की कथा प्रसिद्ध है। टिटहरी ने अपने अंडे वापिस के लिए समुद्र को पाठ देने की ठान ली तो अगस्त्य ऋषि के सहयोग से उसे उस संभव कार्य में भी सफलता मिल गई। सूर्य का निरंतर घूमने का श्रम इस संसार को जीवन प्रदान किए हुए है और धरती की भ्रमणशीलता ही इसे इस रूप में स्थिर रखे हुए है। ब्रह्मा जी के एकाकी पुरुषार्थ से सृष्टि रच गई और अणुओं की गतिशीलता से ही निर्माण विकास का उपयोगी क्रम अबाध रूप से चल रहा है। मानवीय श्रम के बलबूते पर हम अन्न, वस्त्र, शिक्षा, आजीविका, सुविधा एवं प्रमोद के साधन प्राप्त करते हैं। यदि लोगों में आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ जाए और श्रम से जी चुराने की आदत अपना ली जाए तो जिन सुविधाओं को हम आज उपलब्ध कर रहे हैं वे भी समाप्त हो जाएं और जीवन धारण किए रहना भी असंभव प्रतीत होने लगे। श्रम के आधार पर ही शरीर और परिवार का निर्वाह होता है। प्रगति की किसी भी दशा में अग्रसर होने के लिए सबसे पहला साधन श्रम ही अपेक्षित होता है। जो जितना परिश्रमी होता है वह उतना ही उन्नति कर जाता है और आलसी को अपनी पिछड़ी हुई हीन परिस्थितियां देखकर पछताना पड़ता है। भले ही वह अपना दोष किसी दूसरे पर थोपकर मन हल्का कर ले, पर वस्तु स्थिति तो ज्यों की त्यों रहेगी। श्रम से जो जितना जी चुरा रहा होगा, सौभाग्य उससे उतना ही दूर हटता चला जाएगा। प्रगति की संभावनाएं उतनी ही कम होती चली जाएंगी। श्रम शक्ति को सुव्यवस्था पूर्वक जीवनोत्कर्ष के लिए सुनियोजित करना मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता मानी जा सकती है। समय ही ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है। इसका उपयोग जिस प्रयोजन के लिए भी किया जाए वहां सिद्ध होता चला जाएगा। आजकल लोग धन को अधिक आवश्यक मानते हैं और उसे कमाने की इच्छा करते हैं। फलस्वरूप आजीविका के कार्यों में उसे लगाए रहते हैं। परिस्थिति, साधन और क्षमता के अनुरूप लाभ भी होता है। जो जितना अधिक श्रमशील है वह उतना ही आगे बढ़ेगा, उसे उतनी ही सफलता मिलेगी। जिसने जितनी ढील बरती होगी उसे उतनी ही असफलता का सामना करना पड़ेगा। लक्ष्य कुछ भी क्यों न हो, उसमें प्रगति तभी होती है जब अमिष्ट मात्रा में श्रम एवं समय लगे। पौधे का बढ़ना खाद और पानी पर निर्भर रहता है। इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त करके ही कोई पेड़ बड़ा होकर फलने फूलने की स्थिति प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार कोई भी लक्ष्य तब प्राप्त होता है जब उसके लिए मनोयोग पूर्वक श्रम और समय को नियोजित किया जाए और व्यवस्था पूर्वक कार्यक्रम बनाकर नियमित रूप से उसमें लगा रहा जाए। कला, कौशल, शिक्षा, भाषण, लेखन, स्वास्थ्य आदि कार्यों में कई व्यक्ति असाधारण प्रगति करते देखे जाते हैं। लोग समझते हैं कि उन्हें कोई दैवी वरदान या प्रारब्ध लाभ प्राप्त होता है। लौकिक हो चाहे परलौकिक, पर हर प्रयोजन के लिए परिपूर्ण श्रम और उचित समय लगाने की आवश्यकता रहती है। जो लोग सफलता के इस रहस्यों को नहीं समझते, वे आलस्य को अपनी छाती से चिपकाए रहने पर भी उन्नति के बड़े बड़े स्वप्न देखते रहते हैं। उन्हें निराशा के अतिरिक्त और क्या हाथ लग सकता है। समय को व्यर्थ गंवाना और श्रम से जी चुराना, यह दो दुर्गुण जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं कि शनिश्वर और राहु की दशा सबसे खराब होती है और जब वे आती हैं तो बर्बाद कर देती है। इस कथन में कितनी सच्चाई है, पर यह नितांत सत्य है कि आलस्य को शनिश्वर और प्रमाद को समय की बर्बादी को राहु माना जाए तो उनकी छाया पड़ने पर मात्र से मनुष्य की बर्बादी का पूरा सरंजाम बन जाता है।
मनुष्यों की भुजाओं में रहने वाला श्रमदेव कितना प्रबलशाली, शक्तिशाली और उदार है कि वह अपने किसी भक्त को कभी निराश नहीं होने देता। समय के सदुपयोग की तत्परता को अलादीन का चिराग या विक्रमादित्य के अदृश्य शक्तिशाली वीरों से तुलना की जा सकती है। ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे आसपास बिखरे होते हैं, जिन्हें ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि कोई गुजरी परिस्थितियों का व्यक्ति भी यदि प्रगति की सुव्यवस्थित योजना बनाकर उसके लिए श्रम और समय की आवश्यक मात्रा लगाने लगे तो उन्नति की संभावनाएं तत्काल दृष्टिगोचर होने लगती है। इन दोनों देवताओं की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं हो पाती। लौकिक और परलौकिक सभी प्रगतियों के द्वार कुंठित करने वाले दो ही असुर मुख्य हैं, एक आलस्य, दूसरा प्रमाद। समय को बर्बाद करने वाला और श्रम से जी चुराने वाला अपना शत्रु आप है। उसे बाहरी शत्रुओं की क्या आवश्यकता है? अपनी बर्बादी के लिए यह दो दुर्गुण जिसने पाल रखे हैं, उसे शनि और राहु की दशा की प्रतीक्षा न करनी पड़ेगी। उसके ऊपर साढ़े साती नहीं, अजर अमर सत्यानाशी शनि देवता सदा ही चढ़े रहेंगे। राहु का दुर्दिन स्थायी रूप से उसके सिर पर मंडराता रहेगा। संक्रामक एवं घृणित बीमारी। हमारे देश में यह संक्रामक महामारी बुरी तरह फैली हुई है। लोग आलस में बैठे रहने, हरामखोरी करते रहने में ही बड़प्पन मानते हैं कि उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता। नौकर चाकर ही सब कुछ करके रख देते हैं। कुछ दिन पूर्व देश में राजे महाराजे जागीरदार बहुत थे। उनमें से कितने ही ऐसे थे जिन्हें कपड़ा पहनाने, उतारने और जूते बांधने का काम तक नौकर करते थे। अभी भी जिनके पास जमीन जायदादें हैं, वे तथाकथित बड़े आदमी उसी बात में अपना गौरव समझते हैं कि उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता। सारा दिन बैठे ठाले बीत जाता है। जिनके बच्चे कमाऊ हो गए हैं, उनके बाप यह सोचते हैं कि अब उन्हें काम क्यों करना चाहिए। संत महात्मा तो वही है जो काम रत्ती भर भी ना करे। अमीर और भाग्यवान की भी यही परिभाषा है। त्याग का अर्थ ही काम, धंधे, जिम्मेदारी का त्याग माना जाता है। जिसने अपने कंधे से सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी, उसे कंधा डालकर बीच रास्ते में बैठ जाने वाले गरियार बैल का नाम ही यहाँ त्यागी रख दिया जाता है। जहाँ हरामी सम्मान पाते हों, निठल्ले भगवान कहलाते हों और श्रमिकों को छोटा, तिरस्कृत, अभागा या अछूत समझा जाता हो, वहाँ जितनी ही विपत्ति आए, जितनी ही अवनति देखनी पड़े, उतनी ही कम है। सफाई करने वाले, कपड़े धोने वाले, जूते बनाने वाले, वस्त्र सीने वाले, सूत काटने वाले, लुहार, ठठेरे, बढ़ई, राजगीर, संतराश, रंगरेज आदि शिल्पी एवं श्रमिकों को इसलिए नीच समझा जाए कि वे कठोर श्रम करके राष्ट्र की समृद्धि में योग देते हैं, तो यही कहना चाहिए कि ऐसी आंधी समझ के लोगों का उज्जवल भविष्य अभी बहुत दूर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण हल नहीं जोत सकता। जोतेगा तो बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा। हल जोतना तो मजदूर, चमार या नीच जाति के लोगों का काम है। ऊंची जाति के लोग उसे क्यों करें? ऐसी विपरीत बुद्धि जिन लोगों की है, उन्हें इस जन्म में तो क्या 100 जन्मों में दरिद्रता ही मिलेगी। हर पढ़ा लिखा आदमी यही सोचता है, उसे ऐसी नौकरी मिले जिसमें कपड़ों की क्रीज खराब न हो पाए, पंखे के नीचे बैठे बैठे, मेज कुर्सी पर बैठे बैठे थोड़ी कलम चलाने भर की नौकरी मिले, चाहे पैसे भले ही कम मिले। सारे शिक्षित समाज की यही मनोवृत्ति है। फलस्वरूप नौकरियों की खोज में हर शिक्षित युवक भटकता हुआ पाया जाएगा, जबकि शिक्षा बढ़ रही है और हर शिक्षित क्लर्की का उम्मीदवार है, तो इतने नौकर आखिर रखेगा कौन? सरकार के पास भी आखिर इतनी जगह कहाँ से आवेगी? फलतः बेकारी बुरी तरह बढ़ रही है और शिक्षा समाज के लिए एक नई मुसीबत का कारण बन रही है। गांव में कृषि, पशुपालन, गृह उद्योग आदि की समुचित निर्वाह व्यवस्था होते हुए भी पढ़े लिखे लड़के शहरों को भाग रहे हैं। घर की खेती बर्बाद हो रही है और शहर के गंदे घरों में सड़ते हुए मुट्ठी भर पैसों की बाबूशाही नौकरी करते हुए सड़ा गला जीवन बिता रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य खोना पड़े, चाहे मनोबल पर श्रम न कर आराम से दिन काटता रहे। भावनात्मक दृष्टि से जिस समाज के लोग इतने लूंज पूंज हो जाए, उनके अच्छे दिन आने में अभी बहुत देर है,
यही जानना चाहिए। महिलाओं में भी यही रोग, पुरुषों की तरह यही दुष्प्रवृत्ति महिलाओं में भी पनप रही है। भाग्यवती स्त्री वह मानी जाती है जिसे कुछ भी काम न करना पड़े। रोटी बनाने के लिए, चौका बर्तन करने के लिए, झाड़ने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई और साज संभाल के लिए, बच्चे खिलाने के लिए नौकर मिले और वही बैठी थाली दिन काटता रहे। जिन्हें ऐसा अवसर मिला है उसका भाग्य सराहा जाता है, और जो चौकी, चूल्हा, पानी भरना, दही बिलोना, कपड़े धोना आदि गृह कार्य स्वयं करती है, घर के आजीविका कार्यों में भी हाथ बटाती है, अभागिन मानी जाती है। इस मान्यता ने अमीर स्त्रियों के स्वास्थ्य को बुरी तरह चौपट किया है और आराम तलबी के कारण उनके भीतरी अवयवों को जंग लग गई और वे आए दिन बीमार पड़ी रहती हैं। डॉक्टरों के बिल, साथ ही शारीरिक कष्ट दिन दिन बढ़ रहे हैं। हरामखोरी के फलस्वरूप जो शारीरिक मानसिक अभिशाप उनके पल्ले बंधते हैं, उसकी अपेक्षा यह कहीं अच्छा था कि परिश्रम करती, घर की आर्थिक दुर्दशा सुधारती और शरीर से निरोग रहती, जैसा कि देहात की परिश्रम स्त्रियां करती है। श्रमशील महिलाओं के प्रसव हंसते हंसते खेलते होते रहते हैं, जबकि बैठी ठाली महिलाओं को असाधारण कष्ट सहने पड़ते हैं और कई बार तो वे अपने जीवन तक से हाथ धो बैठती हैं। स्टेशनों पर थोड़े से सामान के लिए कूली को पुकारते, थोड़ी दूर जाने के लिए भी सवारी ढूंढने वाले व्यक्तियों को देखकर यह कहना पड़ता है कि इन्होंने श्रम को इतना घृणित माना है कि थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने में भी अपनी तौहीन अनुभव करते हैं। यह स्थिति कितनी दयनीय एवं विपरीत बुद्धि की सूचक है। होना यह चाहिए कि जो जितना अधिक परिश्रम करे वह उतना ही अधिक सम्मान पावे, और जो जितना निठल्ला हो वह उतनी ही घृणित समझा जाए। वस्तुस्थिति से सर्वथा विपरीत मान्यताओं का होना किसी समाज में दुर्भाग्य का ही चिन्ह हो सकता है।